यदि आप जमीन के मालिक हैं तो अब आपको हो जाना है सावधान। सरकार ने आप जो है एक तरह से आखिरी चेतावनी दे दी है। और जमीन का आप मालिक हैं, आप जमीन पर अगर खेती करते हैं तो अब आपको एक गलती नहीं करना है। जमीन का अगर आपके पास रसीद यहाँ पर नहीं है तो फिर जो है आपको ये गलती नहीं करना है। जमीन का अगर आपने अभी तक अपने हिस्सेदार से बंटवारा नहीं किया है तो आपको ये गलती नहीं करना है। जमीन का आपने केवाला करा लिया और आज तक जमीन का दाखिल खारिज नहीं करा पाए तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये गलती नहीं करना है। अब सरकार क्या कहती है धारा 6 के तहत, तो देखा सरकार जो है ना, यानी ऑफिशियल गैजेट है, राजपत्र में एक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करती है। यानी नोटिफिकेशन, और इसमें लिखा होता है कि कौन से जिले में, गांव में शुरू एक तरह से सर्वे शुरू होगा। सर्वे कब शुरू होगा, मतलब उस कब स्टार्ट होगा और कौन अधिकारी सर्वे करेगा। सर्वे का उद्देश्य क्या है? जमीन का रिकॉर्ड को सही करना, अधिकार अभिलेख को बनाना। ये पहले भी किया गया था और आज भी सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि ये जमीन का जो आप टुकड़ा देख रहे हैं, इस टुकड़े में जमीन का इतना बड़ा जो टुकड़ा है, ये एक तरह से 3 हिस्सों में अलग अलग इस पर खेती होता है। बस सरकार का यही प्रयास है कि ये तीनों आदमी जो परिवार का सदस्य है, अगर वो जीवित है तो इस तीनों का नाम अलग अलग हो जाए। सरकार यही चाह रही है, नाम अलग अलग यहाँ पर जो है हो जाए। अलग अलग होने के साथ साथ नाम अलग अलग हो जाए और साथ में इनका अभिलेख भी जो है तैयार हो जाए, अभिलेख भी तैयार हो जाए, इनका जमीन का खतियान भी बन जाए। तो सरकार के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि जो जमीन है ना, जिनके पास है उनका नाम आ जाना चाहिए। अब लोगों को है कि जिनके पास रहने से उनका नाम कैसे आ जाएगा, हम तो जमीन किसी को खेती करने के लिए दी है। देखें तो यहाँ पर आज हम जो बटेदारी की बात यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। अब सरकार के द्वारा जब नियम लगा दिया गया था एक समय में, बटेदार को भी अधिकार दे दिया गया था, तो लोग जो है ना बटेदारी का गलत इस्तेमाल किए थे। उसमें क्या रीजन है, क्या नियम है, कानून है, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। पहले क्या हुआ उसको लेकर अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पहले क्या हुआ था। तो ये हो गया कि ये जमीन जो है ना, सरकार चाह रही है कि सभी लोग अलग अलग कर ले और अपना नाम इसमें दर्ज करा ले। अब आप कहेंगे अलग अलग करने की क्या जरूरत है, पिता तो है ही, जीवित है पिता, तो जीवित है तो अलग करने के लिए आपको बोल कौन रहा है? सरकार भी नहीं बोल रही है। फिर भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सरकार नहीं बोल रही है लेकिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पिता के नाम पर पिता जीवित है, कोई दिक्कत नहीं उसको। क्यों दिक्कत होगा, क्यों समस्या होगा? लेकिन अब आप कहेंगे पिता जीवित है फिर भी हम जो है जमीन अपने नाम पर कराना चाहते हैं, तो पिता की सहमति जरूरी है। सहमति होगी पिता की तो जो आप हिस्सेदार हैं, हकदार हैं, वो अपने नाम पर करवा सकते हैं। पिता सहमति देने को तैयार नहीं है, बोले नहीं देने को हमको कहाँ तैयार है, जमीन तो हमको मेरा जो पिता ही नहीं देना चाह रहा है, तो अभी पैतृक संपत्ति है, पार्टीशन सूट आप कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में बंटवारा का केस जैसे ही करेंगे तो आपका अधिकार आपको प्राप्त होगा। पिता जीवित हो, पिता नहीं देना चाह रहे, उनको देना पड़ेगा किसी हालत में, और आपको अपना जो हक मिलेगा उस हक का आप अपने नाम पर जो है कोई दस्तावेज बनवा सकते हैं। उस अपने नाम पर अगर आपका आ गया ना, अब सरकार को आप टैक्स भर रहे हैं तो अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये बेहद जरूरी है। अब बात करेंगे सबसे पहले कि जैसे ही धारा 6 की जो अधिसूचना जारी होती है ना, इसका मतलब ये है कि आपके क्षेत्र में सर्वे कानूनी रूप से शुरू हो चुका है। अब जमीन मालिक को अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। अब अगर कानूनी रूप से शुरू हो गया तो अब हर जमीन मालिक को अपने दस्तावेज जमा करने होंगे, यानी प्रपत्र 2 जो है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये यानी प्रपत्र 3 यानी वंशावली फॉर्म, ये भर कर देना होगा। अरे जमीन का विवरण देंगे ना, जमीन की पूरी जानकारी देंगे कि नहीं देंगे,
इसके बाद सर्वे टीम जो है, भूमि सर्वेक्षण जो टीम होगी वो जमीन को मेजर करेगी, मापेगी। आप जो भर के दिए तो देखेगी ना जाकर, प्लॉट पे तो जाना तय है। देखें अभी एक्चुअल में हम अगर बात करें सबसे पहले तो सरकार का जो यहाँ पर पूरा सरकार जो एक तरह से प्रक्रिया शुरू किया, सरकार ने अगर बात करें इसके प्रक्रिया की, ठीक है, तो सरकार ने डिसाइड सबसे पहले किया कि इसमें हम जीपीएस सर्वे करेंगे, जीपीएस सर्वे करेंगे। सरकार ने डिसाइड किया कि यहाँ पर मेरा यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा कि ड्रोन मैपिंग, ठीक है, ड्रोन से भी हम मैप करेंगे, ड्रोन मैपिंग आप इसको बोल सकते हैं, तो ड्रोन से भी मैप करेंगे। इसके बाद जो है एक तरह से सैटेलाइट से जो है सरकार के द्वारा एक तरह से ये प्रयास किया गया कि जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट से भी पूरा मेजर करने का एक इमेजिन करेंगे पूरा उसको कि क्या है। अब आप तो भर के दे रहे हैं जमीन का पूरा इंफॉर्मेशन, जानकारी सरकार, तो अब इसके बाद सर्वे का जो टीम है वो आपका एक तरह से घर पे जाएगी, जमीन पर जाएगी, मेजर करेगी। अब दावा आपत्ति देखेगी, ये भी बेहद जरूरी है, दावा आपत्ति तो देखेगा ना आदमी। तो इसी का यहाँ पर मतलब है कि आप जो जानकारी भर कर दिए, उसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन, आपत्ति करने वाला व्यक्ति नहीं आया, बाहर है, समय निकल गया, जानकारी नहीं था, और नया अधिकार अभिलेख है जिसको आप बोलते हैं जमीन का खतियान, राइट ऑफ रिकॉर्ड, ये तैयार जो है वो हो चुका है। अब जैसे ही आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखे, आपको हो गया टेंशन, मेरा जमीन का ये कौन सर्वे करा लिया। तो अब यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए, यानी जो कि ये यहाँ पर अपने नाम पर जमीन को करवा लिया ना गलत तरीके से, ठीक है, तो आप यहाँ पर अब जो है आपके लिए है दफा 6 यानी धारा 6, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम कानून है। उसमें जो धारा 6 है, यानी कि अब आपको इसमें अधिकार दे दिया गया, ठीक है। अब अधिकार ये दे दिया गया है कि अब जैसे ही भूमि सर्वेक्षण कंप्लीट होगा तो धारा 6 के तहत अब आप जो है आपको अधिकार है कि आप उसमें सुधार करवा सकते हैं, सुधार का मौका मिलेगा, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आप जो है आपका जमीन कोई अपने नाम पर करवा लिया और आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको सुधार का मौका दिया जाएगा। आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जमीन को में हुई गड़बड़ी का सुधार, अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन में ना, ये अपने जो है, ठीक है, हिस्से से अधिक, यानी कोई प्लॉट में इनका हिस्सा कम होता, लेकिन ये क्या किए पूरा डाल दिए, इसलिए कि इनका दखल में भी वो था, लेकिन शेयर उनका उतना नहीं बनता है। कानूनी तौर पर दस्तावेज को अगर देखा जाए तो उतना शेयर नहीं बनता है, ये तो भर कर दे दिए और सर्वे की टीम आकर मेजर कर ली, दखल भी मौजूद था यहाँ पर इनका, लेकिन यहाँ पर जो है जो कानून है वो नहीं कहता, नाम तो आपका इतना में ही दर्ज होगा, दखल रहने से क्या होगा, कागज अब रसीद कितना का कट रहा है आपका, सबसे बड़ा बात है कि दखल आप किए हुए हैं, भर के आप अधिक दे दिए, लेकिन रसीद जो पहले से आपका कट रहा था, आप जो सरकार को लगान दे रहे थे, जिसको बोलते हैं लगान रसीद आपका कम ही कट रहा था, तब आप कैसे अधिक भर कर दे दिए। आज जो सरकार के द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है, आप अपना जमीन का रसीद को सुधारिए, आप उसमें त्रुटि को सुधारिए, जमीन के जमाबंदी को सुधारिए, तो कहीं ना कहीं उससे भी सरकार इंफॉर्मेशन जो है उसके आधार पर सरकार चलने का प्रयास कर रही है कि अगर सभी लोगों का म्यूटेशन, दाखिल खारिज अगर सुधार देंगे तो आसानी से जो है कोई भी व्यक्ति का जो सर्वेक्षण होगा उसमें त्रुटि थोड़ा कम होगा। अब लेकिन अब यहाँ पर तो विवाद बंटवारा का है, विवाद तो कोर्ट में चल रहा है, विवाद तो दाखिल खारिज का है, रजिस्ट्री हो गई है, कब्जा नहीं मिला, रजिस्ट्री हो गई है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, तो विवाद तो एक तरह से अगर देखा जाए तो सरकार को उन चीजों पर भी ध्यान देना होगा। अगर सरकार उन चीजों पर ध्यान नहीं देती है तो मामले तो कोर्ट में आएंगे, तय है। आज बहुत सारे, कितने सारे मामले हैं जो कि अगर आज देखा जाए तो कोर्ट में जो जमीन कब्जा को लेकर है, कितने सारे मामले हैं जो जमीन में खतियान सुधार को लेकर है, कितना ऐसा मामला है जो जमीन का यहाँ पर केवाला जो है वो तो दे दिया, जमीन की रजिस्ट्री हो गई, लेकिन आज तक वो जमीन पर जा नहीं पाए, ऐसे मामले हैं। तो मामले का वजह आखिरकार क्या है,
और ऐसे बहुत सारे में अभी भी है जो कि यानी रिविजनल सर्वे जो सरकार के द्वारा किया गया आज तक उसमें सुधार करवा पा रहे हैं। तो ये सभी जो मामले कोर्ट में लंबित हैं, इसका वजह है यानी जो भूमि सर्वेक्षण में हुई गड़बड़ी, और आज वर्तमान में वो गड़बड़ी ना हो इसके लिए आज अगर आप अपने जगह पर सही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, तो फिर सिर्फ आपको जो है आपको समझना है कि अभी क्या स्थिति चल रही है और क्या हो रहा है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा हम आपको जो है सचेत कर सकें कि आखिरकार अभी वर्तमान में जो है क्या निष्कर्ष निकाला गया है और आगे क्या होगा। और अगर आप एक्टिव रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होगा। कोई गड़बड़ी अगर हो भी गई तो तुरंत सुधार करवा लेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।